हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आज सुबह उनके डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा, रीडिंग को उनके साथ शेयर कर दो जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। तो फोकस कीजिए, देखते हैं उनके क्या हैं डीप फीलिंग्स आज सुबह आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है इनर वॉइस, यहाँ पर है अलोननेस, द सोर्स, यहाँ पर है चेंज। ठीक है, यहाँ पर है द आउटसाइडर, यहाँ पर है इंटेंसिटी। ओके, बॉटम से देख लेते हैं मैच्योरिटी। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। यहाँ पर है पार्टिसिपेशन। ओके, यहाँ पर है इंट्रीगेशन, यहाँ पर है ब्रेक थ्रू, कंडीशनिंग, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, टॉरस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जोडिक साइन मुझे लिब्रा भी दिख रही है। तो ये कुछ जोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मेष, सिंह, धनु राशि और वृषभ राशि, तुला राशि बहुत ज़्यादा दिख रही है। बाकी क्लियरफाई करेंगे और कार्ड्स को, तो और भी जो जोडिक साइन निकल के आएंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैं अकेलापन देख रही हूँ। ठीक है, बहुत अकेले हो चुके हैं ये, ऐसा दिख रहा है कि कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, क्या करना चाहिए। अकेले से पड़ चुके हैं, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। इन्होंने ना, मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि हमेशा आप ही करते रहे इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप करते रहे, पर आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा आप चाहते थे इनसे। ऐसी कोई एनर्जी मैं देख रही हूँ। ठीक है, बाकी क्लियरफाई करके देखते हैं कार्ड्स को क्या आता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, इनर वॉइस का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। बॉटम से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैंने आपको पहले ही बताया। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, बात नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे से खुलकर बात नहीं हो रही है। और वो रीज़न इनकी वजह से, इन्होंने आपको या तो ब्लॉक कर दिया है हर जगह से, या रीच आउट नहीं कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ इनकी वजह से ही आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपने भी इनको ब्लॉक करके रख दिया है, क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक किया, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, और क्योंकि एक टाइम तक ना आप झेल भी रहे थे, आप सहन भी कर रहे थे, पर जब सर से ऊपर चले गया ना पानी, तो आपने भी अब इनसे बात करना, ऐसा दिख रहा है कि कम कर दिया, या आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप वैसा कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। पर अब ये ना आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, और स्पीड कम्युनिकेशन को, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी इनका मन है आपसे बात करने का, कम्युनिकेट करने का। ठीक है, इनके अंदर ही अंदर से ना ये सोचते हैं कि आपसे बात की जाए और आपसे क्लियर की जाए चीज़ें, आपकी तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि इनको ना इंट्यूशन, बहुत ज़्यादा इनको इंट्यूशन आती है आपकी तरफ बढ़ने की। इनको दिल कहता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, सच्चे इंसान हो, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं। तो मैं वो चीजें देख रही हूँ। पर देखो, बहुत मन कर रहा है बात करने का, बहुत स्पीड पे भी मन कर रहा है, पर बात नहीं कर पा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि ये आपको बदला हुआ देख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा चुके हो, यानी कि आप इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, प्रैक्टिकल माइंडसेट हो गए हो। पहले क्या था, आप बहुत ज्यादा वीक थे, इमोशनल थे, वीक थे सेंस की प्यार के मामले में, इनकी बातों में आ जाते थे और बहुत सेंसिटिव थे। जो ये कहते थे ना, आपको सही सही लगता था, सच लगता था। क्यों? क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, आप इतना दिमाग नहीं चलाते थे अपना, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर अब कहीं ना कहीं आपको, आपकी तरफ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा ये चाहते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि आप सॉरी बोल दें, इनको चेज करने लग जाए, इनके पीछे भागते थे। तो पर अब आप कहीं ना कहीं आप भी प्रैक्टिकल हो गए हो, आप भी अब नहीं झुकना चाहते। अब आप इस रिश्ते में भी, आप में से काफी लोग हो सकता है नहीं भी रहना चाह रहे हो, या आप ना अब आपको है ये आए आपकी तरफ तो कंप्लीटली ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ और एक क्लियर विजन के साथ, क्योंकि ये ना आपको हमेशा कंफ्यूज करते हुए ही आए हैं। तो आप चाहते हो कि पूरे क्लियर माइंडसेट के साथ ये आए, ठीक है। पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ आपका बदला हुआ नेचर, क्योंकि यहाँ पर आप बदल चुके हो इनकी नजरों में। ये देख रहे हैं आपको बदलते हुए, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है। अब आप सुनने वाले नहीं हो सकता है ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, किसी के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, पर आप नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं इनकी नींदें उड़ गई हैं, इनको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये भी सुकून में नहीं है, ऐसा दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है। तो वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अलोननेस का कार्ड क्यों है? अनलोननेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी इनका जोडिक साइन दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये ना आपसे इमोशनली एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बिना ये अकेले पड़ चुके हैं, आपको सेपरेट करने के बाद ये अकेले पड़ चुके हैं। आपकी कमी का, आपके प्यार का इनको एहसास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं साफ साफ देख रही हूँ ये आपसे ना अपने दिल की बात करना चाहते हैं, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा इनको फील होता है कि आप इनको लेकर गलत सोचते हो, गलत धारणाएं बना रहे हो, या आप अब इनको लेकर इमोशनल नहीं होते, या आप इनसे कहीं ना कहीं नफरत करने लगे हो क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से, इनके एक्शंस की वजह से। तो इनको ना फील हो रहा है कि अब मतलब बहुत बुरा सा फील हो रहा है कि आप इनसे दूर इन्होंने अपने ही डिवाइन सोल काउंटर पार्ट को अपने से दूर कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी सोलमेट को दूर कर दिया, या अपने ट्विन फ्लेम को दूर कर दिया, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, या जिसने मुझसे बहुत प्यार किया। बेसिकली जिसने मुझसे बहुत प्यार किया उसको मैंने दूर कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है। और वो क्यों? इनके ईगो की वजह से। यहां इनका ईगो बहुत ज्यादा दिख रहा है। द एम्परर का कार्ड है बॉटम से। तो ईगो की वजह से इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ गलत कर दिया। आप हमेशा इनकी ईगो की वजह से ना, ये हमेशा ऐसा दिखाते हुए आए आपको कि सॉरी बोलो, तुम सॉरी बोलो, तुम गलत हो, आप ही को ब्लेम करते हुए आए हैं। तो अब इनको फील हो रहा है कि ईगो की वजह से इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। क्योंकि अब कब तक इंसान झुकेगा, दबेगा? जब प्यार भी नहीं मिल रहा है तो कब तक करेगा? एक तरफ से नहीं होता ना, एक तरफ से कोई कितना कर ले, कितने एफर्ट्स डाल ले। जब सामने वाला वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो कितने एफर्ट्स डाल सकता है? तो इनको ये चीज फील हो रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन मेष राशि मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है गाइस यहाँ पर, ठीक है, और सिंह राशि। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द मून। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं अंदर ही अंदर से ये टूट चुके हैं। चाहे ये शो करें ना करें, प्रिटेंड करें ना करें, ये कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। और ऐसा दिख रहा है कि लोग भी इनके खिलाफ हो चुके हैं। मतलब कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, तो उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। यानी कि लोग भी इनके अगेंस्ट है, इनके दोस्त भी इनके अगेंस्ट दिख रहे हैं, इनके साथ में जो काम करते हैं लोग वो भी अगेंस्ट दिख रहे हैं, फैमिली भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट हुई पड़ी है इनके, ऐसा दिख रहा है। सब हर कोई इनके खिलाफ बोल रहा है, इनका माइंड मतलब इनको स्ट्रेस में डाल रहा है, इनसे कुछ ना कुछ गलत बोल रहा है। ऐसा इनको फील हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा ये इस समय स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है, और लोगों की बस सुन ही रहे हैं, कुछ रिएक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। बॉटम से है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो मुझे ऐसा दिख रहा है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे दिख रहा है।
ठीक है, यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि भी इनकी हो सकती है। गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने आपके साथ चीट किया, आपको धोखा दिया, तो अब ना ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से रिस्पांस का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई रिस्पांस आ जाए या फिर आप कुछ इनिशिएट कर दो, क्योंकि आप इनिशिएट करते हुए आए हो, आप सॉरी बोलते हुए आए हो, तो इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर द मून का कार्ड है और यहाँ पर है मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये बहुत इन्होंने आपको ना मैनिपुलेट करा, धोखा दिया, आपको चीट किया है, इन्होंने बिट्रेल किया है आपके पीठ पीछे ना। ये बहुत चीजें ऐसी करते हुए आए जो आपको शायद पता भी नहीं थी। जब पता चली तो आप शॉक में आ गए कि ये बंदा ऐसा भी कुछ कर सकता है या ये बंदी ऐसा कुछ कर सकती है। ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रेस में मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अब जो इन्होंने स्ट्रेस में आपको डाला, गलत किया, आज ये भी इनकी कंडीशन भी खुद स्ट्रेसफुल हो गई है। ठीक है, ये सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ ना काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं दोबारा से, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर चेंज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, यहाँ पर चेंज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं ये ना खुश नहीं है। बहुत से लोग इनको मतलब इनकी तरफ ऑफर भी दे रहे हैं, कुछ खुशखबरी भी है, ऑफर भी मिल रहा है, या इनका करियर भी सही हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऑफर मुझे दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी इनको मिल रही है। या तो ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली वाले घर इनके रिश्ते देख रहे हैं, ठीक है, शादी के लिए, या कोई ना कोई इनको अभी भी चेज कर रहा है। जैसे ये थर्ड पार्टीज में जाते थे या काफी लड़कियों से लड़कों से बातें करते थे, तो आज भी वो लोग हैं इनके इर्द गिर्द, या आज भी ऐसे लोग हैं जो इनको चेज करने को तैयार है, पर फिर भी इनको आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी इस एनर्जी को ये चेंज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है, पर ये स्टक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, आपकी तरफ एक एक्शन, एक मूव तो लेना चाहते हैं, पर स्टक फील कर रहे हैं। वो स्टक ना ये खुद से फील कर रहे हैं, इनको किसी ने रोका नहीं है, ये खुद ही इन्होंने ऑब्स्टिकल्स लगाए हैं, खुद ही इनकी जो नेगेटिविटी है या जो इनका ईगो है वो यहाँ पर ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द एम्प्रेस। देखो मुझे यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, या तो इनकी मदर है, ठीक है, या कोई रोमांटिक पार्टी, फीमेल की एनर्जी, या तो इनकी सिस्टर है, कोई फ्रेंड है, फीमेल एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आउटसाइडर का काम कर रही है, यानी कि जो आप दोनों को अलग करने का जिसने काम किया है, जिसने आप दोनों को सेपरेट किया है। ठीक है, वो मुझे एक फीमेल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो इनको मैनिपुलेट करना, गलत गाइड करना। ठीक है, देखो ये उनको हमेशा सही मानते हुए आए हैं कि इनको लगता था कि वो इंसान अगर मिलने कोई फैसला ले रहा है या ले रही है, जो भी आउटसाइडर है आप दोनों के बीच में, कोई भी थर्ड पार्टी है, कोई फीमेल मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख रही है, मेल भी हो सकता है, पर फीमेल की एनर्जी मैं मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो वो एक डोमिनेटिंग, एक कंट्रोलिंग फीमेल लेडी है। ठीक है, जो कंट्रोल करके चलती है, इनकी मदर हो सकती है, जिसका दबदबा हमेशा फैमिली में चलता हुआ आया है, जिसकी बात लोगों ने मानते हुए आए हैं, वो उसने ही आप दोनों के कनेक्शन को ना कहीं खराब किया है। ठीक है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर ये अब ये रह नहीं पा रहे, ये ना बैलेंस नहीं बैठा पाए आप में और अपनी फैमिली में। अगर आप मैरिड भी हो ना, स्पेशली जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फैमिली में और आप में ना बैलेंस बना नहीं पाए। ये फैमिली की सुनते रहे, एक जगह सुनते रहे। ठीक है, एक की सुनी तो दूसरे को हर्ट किया है, ऐसा मुझे ज्यादा दिख रहा है। आपको अब ये एक इमोशनल प्रपोजल ऑफर देते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इनको एक इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं आपको। ठीक है, अब कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को, अपने नजरिए को, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपको लेकर ये काफी नेगेटिव थॉट्स थे इनके, ये काफी नेगेटिव सोचते थे आपको लेकर। ठीक है, वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है, पर अभी कहीं ना कहीं अपने थॉट्स में चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है, यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए।
यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ज्यादा ये पैशनेट फील कर रहे हैं, ये बहुत इंटेंसिटी फील कर रहे हैं आपसे, इनसे ये ना आपकी तरफ अफ्रेक्शन फील कर रहे हैं, यानी कि आपके बिना रहना ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत मुश्किल हो रही है, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बॉटम से है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ ना इन्होंने कभी फेयर डिसीजन नहीं लिया, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ना अनजस्टिस ही किया इस रिलेशनशिप में, ठीक है, गलतियां बहुत की हैं, अब उस गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं, बेसिकली मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, आपके साथ इक्वालिटी ना करके, ठीक है, इक्वालिटी नहीं करी, आपको वो प्यार, वो इमोशंस, वो अफेक्शन नहीं दिया जब आपको जरूरत थी, जब आपको इनकी जरूरत थी तो ये अपनी चीजों से भाग गए, पीछे हो गए, इन्होंने आपको अकेला करके छोड़ दिया, ठीक है, जब आपको इनकी जरूरत थी, क्योंकि जब इनको आपकी जरूरत हुई है तो आप तो हमेशा खड़े रहे हो इनके साथ, पर इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, ऐसा दिख रहा है, जिस वजह से अब ये ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं कि आज इनको आपकी जरूरत है, आज इनको आपसे बात करने का मन है, आज ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी इनको फील हो रही है, रात रात को इनको नींद नहीं आती, पर अब ये देख रहे हैं इनके पास कोई है भी नहीं, ये अकेले पड़ चुके हैं, बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हर चीज होने के बाद भी, हो सकता है अच्छा करियर है, फाइनेंस में भी ग्रो कर रहे हैं, करियर में भी ग्रो कर रहे हैं, पर क्या है कि आप नहीं हो, अकेला पड़ गए ना, बिल्कुल अकेले पड़े हुए मुझे ये दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने आपको एज अ ग्रांटेड लिया है, यानी कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, बहुत इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को ना इनने बहुत कैजुअली लिया, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा, और ये लॉयल नहीं रहे, सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर लॉयल्टी इश्यूज दिख रहे हैं, ये लॉयल नहीं रहे, आपने हमेशा इनको लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दी, पर इनकी तरफ से आपको वो ऑनेस्टी, वो लॉयल्टी नहीं मिली है, ठीक है, जिस वजह से आज ये अकेले पड़ चुके हैं, जिस वजह से इन्होंने आपको सेपरेट किया, अब आप रहना भी नहीं चाहते हो, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हो, ठीक है। डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इंट्रीगेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, इंट्रीगेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, ये कार्ड बहुत निकलना चाह रहा है, द मजिशियन, मजिशियन का कार्ड मैं पहले भी देख रही थी, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको स्ट्रांगली अब आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है, मतलब ये जानते हैं या नहीं जानते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं, इनको एहसास होने लगा है कि आप ही इनके डिवाइन सोल काउंटर पार्ट हो, ठीक है, आप ही इनके लिए बने हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं अब ये इस रिश्ते में आना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ठीक है, और पता है सबसे बड़ी बात ऐसा दिख रहा है कि अब ये डिटर्मिनेशन के साथ इस रिलेशनशिप में ना काम करना चाहते हैं, पूरे शिद्दत से, ठीक है, अभी तक ये बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे इस कनेक्शन को, आपको बहुत लाइटली ले रहे थे, क्यों ले रहे थे, क्योंकि आप इनसे हमेशा सॉरी बोलते हुए आए हो, आपने अपनी वैल्यू नहीं करी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी, ठीक है, जिस वजह से ये आपका अच्छा खासा आपका यूज करते हुए आए हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को, आपने अपनी इंपॉर्टेंस आपने खुद नहीं करी, जब आप अपनी इंपॉर्टेंस नहीं कर रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस रखेगा ना, जब खुद की रिस्पेक्ट रखोगे तभी तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, खुद की रिस्पेक्ट खुद रखनी पड़ती है, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने वहां पर रखी नहीं अपनी रिस्पेक्ट, ठीक है, तो जिस वजह से अब ऐसा दिख रहा है कि, लेकिन अब आप कई हद तक चेंज हुए, क्यों, क्योंकि आप उतने स्पिरिचुअल हुए हो, आपने अपने अंदर इनर वर्क करना स्टार्ट किया, या आप शैडो वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप टूटे हो और आपकी एनलाइटमेंट हो रही है या हो गई है, ठीक है, तो अब ऐसा दिख रहा है कि ये अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब इनको आप चाहिए, पहले क्या था कि जब आप इनके साथ थे इस कनेक्शन में, तब तक इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, क्यों, क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं करते थे, आप सॉरी, गलती इनकी हो, सॉरी आप बोलते थे, तो अब ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप अब अपनी वैल्यू करने लगे हो, कहीं ना कहीं सेल्फ लव कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि ये इंसान अब आपकी वैल्यू कर रहा है या कर रही है, ठीक है, अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब ये डेस्परेटली चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, एक न्यू बिगिनिंग हो, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्रेक थ्रो का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, ब्रेक थ्रो का कार्ड क्यों है,
तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स 2 बार हम देख चुके हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रांगली ना अब ये आपको कुछ ना कुछ, जैसे आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे या मैरिज प्रपोजल मांग रहे थे, या फिर आप चाह रहे थे या आप के होके रहें, आपके साथ आगे कंटिन्यू करें कनेक्शन, रिश्ता, या फिर आगे सक्सेसफुल रहे। बेसिकली आप तो यही चाहते थे, रीयूनियन चाहते हो ना आप लोग। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको, अब ये इस आपको ना इमोशनली ऑफर देना चाहते हैं, अब ये आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हम मुझे यहाँ पर, हाँ, ये काफी ज्यादा फ्लर्टिशियस नेचर के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस नेचर इनका दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पर कहीं ना कहीं, ठीक है, उन चीजों को ये सुधार रहे हैं अपने अंदर, ये ना अब काम करना चाहते हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है, कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, जिस वजह से इनकी फैमिली या तो इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी इस रिश्ते के लिए। ठीक है, इस शादी के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना, ये चाहते हैं कि फैमिली भी साथ में चले और आपके साथ भी चले, मतलब बैलेंस बनाकर दोनों की तरफ चले। ठीक है, तो अब ये कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे इनका जोडिक साइन निकल के आया है, यानी कि वृषभ, तुला, सॉरी, वृषभ, कन्या, मकर राशि निकल के आई है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो आप जितने ग्राउंडेड हो ना, आप जितने ग्राउंडेड हो, आपका नेचर नहीं आज इनको बदल दिया है। ठीक है, आपका प्यार इनको बदल दिया है, आपके प्यार ने। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपके लिए ना, आप इस रिश्ते में सब कुछ करना चाहते हैं ये। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, हिम्मत ला रहे हैं, और आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं। आज तक ये आपको सुनते थे, समझते नहीं थे, आपकी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे, पर अब मुझे दिख रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपने इनका दिल जीत लिया है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको अब अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये इस रिश्ते में रीयूनियन करेंगे। ओके, मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो बहुत इनके अंदर ना, ये बहुत ज्यादा इमेच्योर, भले इनकी एज कुछ भी रही हो, पर बचपना कहते हैं ना, नादानियां इनने बहुत हुई है, इनसे गलतियां बहुत हुई हैं, पर वो समय का चक्र भी बदल रहा है, ये बदल रहे हैं। एक अच्छा टाइम, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एक अच्छा टाइम आ रहा है और ये बदल कर आ रहे हैं। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शादी करना चाहते हैं या आपसे, या कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, चीजें बेटर करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में चीजें बहुत जल्दी बेटर होंगी, ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर लास्ट कार्ड हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून का निकला है, यानी कि चीजें अच्छी होंगी, जैसा आप चाहते हो ना इस कनेक्शन में वैसा ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है। तो गाइज, काफी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए बोल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं दिवाली के बाद, यानी कि दिवाली के बाद से मैं पर्सनल रीडिंग देना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको सारी डिटेल सब कुछ बताऊंगी। अभी कुछ टाइम और रुक जाओ, उसके बाद से मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।